विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत सिलेबस में दी गई 5 यूनिट में से हम पहली यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्रथम इकाई के अंतर्गत हमने पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठों का महाजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस के समय में उत्थान, आंग्ल मराठा संघर्ष तथा मराठों की पराजय के कारणों के ऊपर विचार विमर्श किया। आज के इस वीडियो में हम द्वितीय इकाई के अंतर्गत एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना तथा उसके परिणाम स्वरूप शासन प्रबंध में परिवर्तन 1772 से 1773 ईस्वी। सर्वप्रथम हम 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध से पूर्व बंगाल की क्या राजनीतिक स्थिति थी, इसकी पृष्ठभूमि के विषय में विचार विमर्श करेंगे। बंगाल मुगल साम्राज्य का भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक दूरस्थ प्रांत था। बिहार व उड़ीसा उसके नज़दीक के प्रांत थे। मुगल सम्राट औरंगज़ेब के शासनकाल में ये तीनों प्रांत अलग अलग थे, परंतु आगे चलकर 1705 ईस्वी में वृद्ध मुगल सम्राट औरंगज़ेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। कुछ समय के उपरांत उसने उड़ीसा भी उसे ही सौंप दिया। आगे चलकर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम कोठी थी, कोठी अर्थात गोदाम, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और वस्तुओं का आयात निर्यात भारत से करती थी। ऐसे में उन्होंने हुगली जो कि बंगाल में स्थित है, वहाँ पर अपनी पहली कोठी या गोदाम 1651 ईस्वी में स्थापित किया। ये अधिकार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सुजा ने प्रदान किया था। शाह सुजा मुगल सम्राट शाहजहां का दूसरे नंबर का बेटा था। उस समय एक अंग्रेज़ डॉक्टर बॉटन ने शाही राजपरिवार की एक महिला का अच्छा इलाज किया। इसके उपलक्ष्य में प्रसन्न होकर शाह सुजा ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में केवल 3000 रुपया वार्षिक कर देने पर वहाँ से मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। इसके परिणाम स्वरूप औरंगज़ेब के शासनकाल में ही अंग्रेज़ों ने कासिम बाज़ार, पटना व अन्य स्थानों पर अपनी कोठियाँ या गोदाम स्थापित कर लिए। 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार की छूट के अलावा सुतानती, कालीघाट तथा गोविंदपुर की ज़मींदारी भी प्रदान कर दी गई। सुतानती, कालीघाट तथा गोविंदपुर वह स्थान है जहाँ पर आज का आधुनिक शहर कोलकाता बसा हुआ है। इस सुविधा को प्रदान करने वाला वहाँ का सूबेदार अजीमुश शान था। इसके एवज़ में कंपनी को इन स्थानों के पुराने ज़मींदारों को मात्र 1200 रुपये वार्षिक देने पड़े थे। आगे चलकर 1707 ईस्वी में
मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई इन रियायतों की पुष्टि कर दी और उसको कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान कर दी, जिसमें हम देखते हैं कि प्रथम छूट थी कंपनी कलकत्ता के आसपास के अन्य क्षेत्र भी किराए पर ले सकती है। दूसरा, सूरत में भी 10,000 की राशि देकर कंपनी को निशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तीसरा, कंपनी के जो सिक्के बम्बई की टकसाल में ढलते थे उन्हें मुगल साम्राज्य में मान्यता प्राप्त हो गई। इस संबंध में एक इतिहासकार है ओल्म्स। वे लिखते हैं कि इस फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा जा सकता है। 1727 ईस्वी में जब बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसके पश्चात उसके दामाद शुजाउद्दीन को बंगाल का सूबेदार बनाया गया और वह 1739 ईस्वी तक यहाँ का सूबेदार रहा। अंग्रेज़ इसे धन देकर संतुष्ट करते रहे। शुजाउद्दीन की मृत्यु 1740 ईस्वी में हुई। इसकी मृत्यु के पश्चात अलीवर्दी खां बंगाल का सूबेदार बना। अलीवर्दी खां पहले नायब सूबेदार था और उड़ीसा के नायब सूबेदार सरफराज खां को मौत के घाट उतारकर समस्त प्रदेश का स्वामी बना था। इस समय आर्थिक तंगी से परेशान मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को उसने धन देकर अपनी सूबेदारी के अधिकार पत्र की पुष्टि करा ली। अधिकार पत्र अर्थात पुष्टि पत्र अर्थात कन्फर्मेशन लेटर, जिससे उसकी सत्ता को वैधता प्राप्त हो जाए। 1748 ईस्वी में उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अंग्रेज़ों से भी धन मांगा। अंग्रेज़ों ने 1.5 लाख रुपया चुपचाप अलीवर्दी खां को दे दिया और बंगाल में व्यापार करते रहे। इसी समय हम क्या देखते हैं कि बंगाल पर भी मराठों ने आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण मराठों ने रघुजी भोसले के नेतृत्व में प्रारंभ कर दिए थे। नवाब अलीवर्दी खान के जीवन के अंतिम 15 वर्ष मराठों से संघर्ष करते हुए बीते। इसके विपरीत मराठों के आक्रमण से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने नवाब की आज्ञा से अपनी कोठियों के चारों तरफ खाइयाँ व परकोटे तथा ऊंची दीवारें खड़ी करा ली। कलकत्ते के समीप जो अंग्रेज़ों की कोठी थी वह अब फोर्ट विलियम के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। अंग्रेज़ों ने इसके भी चारों ओर गहरी खाई बना ली थी। अब अलीवर्दी खां ने देखा कि उसके राज्य, उसके सूबा या उसके प्रांत में अंग्रेज़ ताकतवर होते चले जा रहे हैं। ऐसे में उसने विचार विमर्श किया कि उसे अंग्रेज़ों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस संबंध में अलीवर्दी खां की एक मशहूर कोटेशन है, मैं बंगाल को कर्नाटक नहीं बनने दूंगा। इससे स्पष्ट होता है कि अलीवर्दी खां दूरदर्शी तो था ही, वह अंग्रेज़ों के प्रति भी सजग था। इस संदर्भ में अंग्रेज़ विद्वान स्क्रैफ्टन का कहना है कि अलीवर्दी खां यूरोपवासियों को मधुमक्खी के छाते के समान समझता था। उसका मानना था कि यदि
इन यूरोपियों के साथ संबंध अच्छे रखो तो ये हमें मधु अर्थात शहद देंगी, परंतु इन्हें छेड़ने पर ये हमें डंक मारकर मार भी सकती है। अर्थात यदि अंग्रेज़ों के साथ संबंध अच्छे रखे जाएं तो उनसे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, लेकिन यदि उनके साथ शत्रुता मोल ले ली जाए तो उनके पास इतनी शक्ति है कि वो हमें परास्त भी कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। ऐसा अली वर्दी खां का मानना था। धन्यवाद।